भर्ती कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी संजीव वर्मा IAS डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इज चेयरिंग ए रिव्यू मीटिंग टुडे कॉन्फ्रेंस हॉल PWD डाक बंगलो राजौरी। स्लोगन गवर्नर ने लगाया है। पहले उन्होंने बोला कि इसमें जी 2 कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट उन्होंने बोला कि ISA बनेगा। ISA जो बनेगा स्पोर्ट्स सिस्टम इसका, तो इसमें कैंपेन होगा वाटर रिलेटेड कंजर्वेशन प्योरिटी, हाउ टू कंजर्व, हाउ टू सेव इट, हाउ टू मेक इट। ठीक। दूसरा इन्होंने बोला कि इसमें टेंडर होगा। मैंने इनको बोला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज द चेयरमैन। पानी की भी शॉर्टेज है सारी जिले के अंदर। यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेविटी से पानी कम है और जो अपने लिफ्ट करने से स्कीमों में ज्यादा है। मोटर्स हमारी खराब होती हैं। ये वाला बिजली वाला आगे है सर। नेक्स्ट। अच्छा सर, हमने निशाला से इट इज इन द 9 months ये सारा आपको सुपरविजन से हुआ सर। 9 months सर, दिस ऑल वी हैव डन। एसपी साइड में दिल्ली से डीसी साहब सर मोगरा में कंप्लीटेड, नोनियाल नौशहरा में बनाना था अगेन कंप्लीटेड, और सुंदरबनी टाउन में कंप्लीटेड। अब 2 बचे, एक नौशहरा में और एक वाला बचा हमारा नोनियाल में। सर वो निशाला भी वो हो रहा है। सो ये एक्शन साहब पहले उधर जम्मू बैठते थे। जो भी हो, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर पैसा होने के बाद द पेनफुल फॉर मी इज कि आई हैव नथिंग इन माय हैंड। चलिए इधर गिरने को करने होता है और आगे ताकि चलो अब संदीप हो पाएगा नहीं हो पाएगा बताइए। कट करेंगे तो सही। इसको में तो अभी मुझे मालूम नहीं है, मगर काम अलाट किए होंगे तो शुरू होगा काम। again related to the power 50 and now we have substantial progress. सर they have to decide. अभी की नहीं। अभी नहीं की, they will take 1 month to decide it. ये तो देखिए तो इसकी मैं कह रहा हूँ ये चीजें हैं कि गवर्नमेंट लेवल नहीं बिल्कुल जिस राज्य सभा आएगा उसने ऐसे इस बारे में दोबारा बोला। ये एजेंसियों की गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। लेकिन जो टेंडर का एनालिसिस है उसमें PMA ने क्या काम करना था? PMA ने सर उसने सारा ऑर्गेनाइज करना था और उसको काम को चेक भी करना था और देखना भी वो था। तो अच्छा बात करो, टेंडर जो है उसकी ऑडिट में टेंडर का जो आपकी है एनालिसिस वगैरह में एग्जामिनेशन में क्या हो तो आप खुद भी कर सकते थे। तो सर बेसिकली चीफ लेवल की पे जाता जो भी है सर प्रोसीजर आपकी के बेस से लेके Man shoot dead in Srinagar. Exclusive visuals. JK News Break. पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने पर मंजाकोट से लोगों ने प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया अदा। ग्राउंड रिपोर्ट हमारे गुलाम अहमद मुस्तफा की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूं। एक तो ये है कि जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिवाली के मौके पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाने का ऐलान किया है, बहुत ही अच्छा। और इसी तरीके से मैं समझता हूं कि बाकी अशिया जिस तरीके से अशिया ज़रूरिया हो उसमें रसोई गैस है, यानी डबल कीमतें इसकी बढ़ गई हैं। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये रसोई गैस एक इस वक्त की अहम ज़रूरत बन गई है और बहुत सारा अक्सर गरीब तबका भी इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीज़ल को जो है कीमतों में कमी लाई गई है, इसी तरीके से जो है बाकी अशिया ज़रूरिया, अब नाम लेना तो हर चीज़ का ज़रूरी नहीं है, उसमें सरफ़हरिस्त जो है रसोई गैस है और दूसरी चीज़ें हैं। वो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये पुरज़ोर गुजारिश भी करते हैं आपके जो चैनल है इसके ज़रिए से महंगाई के अंदर कमी लाई जाए कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और हम तवक्को रखते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से कि इन चीज़ों में कमी का ऐलान भी कर देंगे वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, ख़ास करके रसोई गैस के मुतालिक कि जो है 4.5। सबसे पहले मैं JK न्यूज़ का शुक्रगुजार हैं। उसके बाद जनाब मोदी साहब का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो पहाड़ी ST का दर्जा है वो असें दिता जाए ताकि आज जेड़े पहाड़ी लोग हैं
जनाब मोदी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार बन सकें, ताकि जेह्ड़े जितने भी साढ़े पहाड़ी नौजवान न बेरोज़गार न, इस ST दर्जे नाल असें क्या है कि नौकरियां मिलन। और आम तो सबसे पहले जितनी भी है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। 8वीं जनाब मोदी साहब ऐसा कोई प्लान बनान जिस विच 8वीं पास तो नहीं 12वीं तोड़ी ये गरीब लोगों ने ये बच्चे इस विच फाल करन। उसके बाद जी है महंगाई आसमान छोई रही है, इसी क्या है थोड़ा जहा रोकथाम किया जाए ताकि गरीब लोग रसोई गैस हर एक आदमी जड़ा मजदूर नहीं भराई सकना, तो इस वजह इस पर रोकथाम की जाए। बाकी जनाब मोदी साहब हमारे जेड़े पहाड़ी इलाके ने लोग हैं उन्हें ज़्यादा तो ज़्यादा रोडां दित्तियां जान, मोड़े महल्ले दित्तियां जान, ताकि ये लोग अपनी तरक्की करी सकन। जितना सबसे पहले जड़ा हमारा साड़ा पॉइंट है वो ST ना है। ST ना अगर जनाब मोदी साहब असें दर्जा दे सन, रजौरी पुंछ ने जितने भी अस लोग हैं पहाड़ी, ये बढ़ चढ़ के अस जनाब मोदी साहब ने वोट दे सन और बढ़ चढ़ के सीट कढा सन, ताकि साढ़े लोग इस ST बिच फाल करन ते असां गरीब लोगों नौकरियां मिलन। पुंछ पुलिस ने 50 मोबाइल किए रिकवर जो कि चोरी हुए थे लोगों की। साइबर सेल की मदद से ट्रेस किए गए और 50 मोबाइल जिनकी कीमत लाखों में, और जो मोबाइल ट्रेस हुए हैं जो बरामद किए गए साइबर सेल की मदद से, लोगों ने शुक्रिया अदा किया पुंछ पुलिस का, और पुंछ पुलिस ने उनके हैंड ओवर किए मोबाइल। कोशिश की और पुलिस डिपार्टमेंट में हमने एक एप्लीकेशन दायर की। हमें 10 महीने के बाद ये मोबाइल पुलिस में बुलाकर हमें दफ्तर पुंछ SP साहब ने दे दिया, और इनका धन्यवाद पुलिस डिपार्टमेंट का करता हूं कि आप ऐसे अफसर हों तो देश में किसी चीज़ का घाटा या कमी नहीं है। नेक्स्ट अफसर मैं तहसील का रहने वाला हूँ। आज से 5 महीने पहले मेरा फ़ोन मैंने 2-4 महीने चलाया, फिर ऐसे गाड़ी में बैठ रहा था तो रजौरी जा रहा था, जड़ा वाली गली में मेरा फ़ोन गुम हो गया। तो फिर मैंने हरनी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी अपनी। उसके बाद मेंढर SDPO ऑफिस में मैंने वहाँ एप्लीकेशन दे के फिर वहीं जमा हो गई। फिर वहाँ से वो कह रहे थे कि SSP ऑफिस पुंछ में जाएगी। तो इस तरह हम मेंढर SSP साहब और पूरे अपने यानी कि मेंढर SDPO साहब, SHO साहब हरनी और जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाले तमाम हजरात हैं, हम इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सकते कि हम गरीबों का ये जो मेहनत के साथ हमें अपना हक दोबारा ये दिला रहे हैं कठिन से मेहनत से, तो इसके हम शुक्रगुजार क्या हूँ, हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। पूरे डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास ये जो 50 फ़ोन हैं ये सारे के सारे मिसिंग के हैं। अगर कोई चोरी के फ़ोन, अगर चोरी की एप्लीकेशन का जो कंटेंट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई चोरी का जहाँ स्नैचिंग का बकवा होता है तो उसके ऊपर हम अप्रोप्रिएट कार्रवाई करते हैं और उसमें FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करके फिर वो कोर्ट के थ्रू रिलीज होता है। The Department of Urdu University of Jammu is organized Jashn-e Urdu in connection with World Urdu। प्रोफेसर कदूस जवाब करता हूँ। मैं शोबे के सदर प्रोफेसर मोहम्मद रियाज साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ। हमारे शोबे के साबका सदर और साबका डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और इस वक्त मज़ीद ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी रियासत के यहाँ नामवर अदीब, शायर और तनकीद नगार तशरीफ़ फरमा है। हमारे दरमियान हमारे रैना साहब, TR रैना साहब के जिनका नाम बड़े सीर में तनकीद की दुनिया में बड़ी अहमियत का हामिल है। मैं आप सब का इस्तकबाल करते हुए जो प्रोग्राम है वो यौम उर्दू और इकबाल डे के हवाले से रखा गया है और इसको जश्न उर्दू का नाम दिया गया है, क्योंकि उर्दू और इकबाल जो है वो लाजिम व मलजूम है। उर्दू आज आलमी यौम उर्दू भी हम मनाते हैं, तो इसीलिए दोनों की मुनासबत से जश्न उर्दू का एहतमाम किया गया है शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी में। उर्दू के फ़रोग़ में जो इदारे काम कर रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में या उससे बाहर, उन तमाम इसका अहाता करते हुए
ये देखने की कोशिश की जाएगी कि अल्लामा इकबाल की जो अदबी मानवियत है या आज के दौर में जो अल्लामा इकबाल की अहमियत है वो कितनी रिलीवेंट है। अल्लामा इकबाल को हम लोग कई हवाले से देखते और समझते रहे हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल का जो नज़रिया है असल में इंसानियत और एहतराम आदमियत का, उस पर गुफ्तगू कम होती है और मखसूस तौर पर हम उनको अल्लामा इकबाल को जोड़ के देखते हैं कि वो शायर मशरिक़ हैं। और दूसरे हवाले से तो हमें मुआशरे के हवाले से जो अल्लामा इकबाल ने शायरी की है, इंसानियत और एहतराम आदमियत की जो बात की है, वो आज के दौर में ज़्यादा रिलीवेंट हो जाता है और उस हवाले से जो है अल्लामा इकबाल को देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक उर्दू का सवाल है तो उर्दू ने हर दौर में मुश्तरका तहज़ीबी रवायत को अपने यहाँ अपनाया है, चाहे वो शोरा हों या नस्ल-निगार हों। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उर्दू ने कौमी यकजहती के फ़रोग़ में भी और मुश्तरका तहज़ीब को अपने यहाँ भरपूर अंदाज में नुमाया किया है। यही वजह है कि उर्दू जो है अहद के अपने मुआशरे के तमाम तकाज़े को पूरा करते हुए वो आगे बढ़ रही है। और यही वजह है कि उर्दू के में जो है वो ये सलाहियत है कि वो तमाम ज़बानों को अपने अंदर समेटने की सलाहियत रखती है। खुर्शीद काज़मी लोग के लिए उर्दू के शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जोरदार किया प्रदर्शन। आए दिन कश्मीर में आतंकी हमलों पर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि जो भी इन आतंकियों का देता है साथ, उसकी जगह जेल में। सेल्समैन की हत्या को लेकर जो है यहाँ पे शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा जो है प्रचोद गुप्ता की अगुवाई में डोगरा फ्रंट के प्रधान की अगुवाई में जो है वो हुर्रियत के नेता तो वहाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर वो जो मेडिकल कॉलेज के पैसे जिसके माध्यम से पाकिस्तान की सीटें मिलती थी वो बेचते कश्मीरियों को थे। कश्मीरियत कहाँ है? कश्मीरियत को खरीद फरोख्त कर रहे हैं और बाहर से जो लोग वहाँ करके इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसके लिए वो चाहते हैं वो कश्मीर गुलाम कश्मीर रहे, वो कश्मीर सियासतदानों के नीचे रहे, वो कश्मीर ऐसा हो जिसमें लोग भरपेट रोटी ना खा सके। इसलिए वो इस तरह के धंधा करने का प्रयास करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को जब तक कोई अच्छा लेसन देने का हम प्रयास नहीं कर पाएंगे। अंदर खाते तो हम सब का कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाते जब तक एक बालाकोट नहीं होगा, जब तक 71-65 की जंग नहीं होगी, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए पाकिस्तान को एक अच्छा लेसन देने के लिए एक वार की ज़रूरत है, आर्या पार। और वो जो लोग हुर्रियत के नेता, उन पर अभी 70 साल के बाद शिकंजा कसा है, पहले तो कुछ नहीं हो पाया। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ पाकिस्तान को सुधारने के लिए बालाकोट जैसी एक आर पार की स्थितियाँ पैदा नहीं होंगी। ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। इसलिए आर पार पैदा करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। हैंडीकैप वेलफेयर एसोसिएशन ने जोरदार किया प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। उन्होंने सोशल वेलफेयर विभाग के खिलाफ की नाराबाजी। उन्होंने कहा कि प्रॉपर विभाग नहीं दे रहा ध्यान हमारी मांगों को लेकर। उन्होंने जोरदार किया प्रदर्शन और पूरी करो हमारी मांगे, पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, इस्लाम एकता जिंदाबाद, इस्लाम एकता जिंदाबाद, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस टू बी एड्रेस्ड बाय प्रोफेसर हरिओम पैटर्न जेके एकजुट। कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने का फैसला कर लिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 दिन पहले जो श्रीनगर का एयरपोर्ट है उसको इंडिया का मेजर एयरपोर्ट जो है अनाउंस किया। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कश्मीर को जो नए टर्मिनल बनने हैं, कश्मीर को 2 गुना पैसा ज़्यादा मिला जम्मू से, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इसकी बात भी नहीं कर रहा कि जम्मू के बच्चों को जो सर्विस सेक्टर है उसे बाहर रखा जा रहा है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। पिछले 2-3 दिन में ऐसी बातें हुई हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि बीजेपी कश्मीर को तो इस्लामिक स्टेट बनाने जा ही रही है, लेकिन वो जम्मू को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। परसों जी ने भी आपसे बात की थी कि कैसे जो हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं
जम्मू सिटी और उसके पेरीफेरी में जो एरियाज, इंपॉर्टेंट एरिया जो हैं वो गायब हो गए। साथ ही साथ इसका जिक्र भी किया था, एक रेफरेंस था कि फैसला तो ये हुआ था कि दरबार मूव जो है उसकी प्रैक्टिस बंद कर दी गई है। हुआ क्या? दरबार मूव वैसे तो शोर कोई नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर से 350 कश्मीरी मुलाजम, सारे एक ही तबके के, उनको जम्मू में लाया गया। इसको भी छोड़ दीजिए आप। जो कल हुआ, कल श्रीनगर सिटी, उसको यूनेस्को की एक लिस्ट है, उस लिस्ट में उन सिटीज़ के नाम होते हैं जिनको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ बोलता है। क्रिएटिव सिटीज़, कल श्रीनगर सिटी जो है वो उस लिस्ट में शामिल कर दी गई। वो उन्होंने खुद नहीं की। कोई ये कहेगा कि यूनेस्को ने ऐसा किया, ऐसा नहीं हुआ है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने श्रीनगर का नाम रिकमेंड किया कि इसको जो क्रिएटिव सिटीज़ हैं दुनिया में उसमें जगह दी जाए श्रीनगर सिटी को। अब ये श्रीनगर सिटी है क्या, आप भी जानते हो। ये वो श्रीनगर है जिसने लगातार टेररिस्ट प्रोड्यूस किया और आज भी कर रहा है। ये वही श्रीनगर है जिसने लगातार जिहाद किया है। बीजेपी के नेता सुखनंदन चौधरी ने की प्रेस वार्ता। आइए दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने इस प्रेस वार्ता में। पहले कोरोना नहीं मार रही, जिम्मेदारी रोकेंगी, किसान भराएगी, तो उन्होंने ओलावृष्टि इस बार फसल बड़ी चंगी थी, लेकिन ओलावृष्टि ने एन पे बेमौसमी एन जी पे आते हैं उसी बड़ा खराब करी। और एक कन्ने खाद की कमी, तो सुने पूरे हिंदुस्तान च खापे की DAP खाद की बड़ी कमी है। जी नवी फसल आनी पिछली तो नुकसान हुई जी नवी फसल आनी वो DAP खाद की बिल्कुल कमी है। और फिर असें अप्रोच किया दिल्ली, लेकिन मोदी जी की साढ़े जम्मू कश्मीर के किसाने की बड़ी चिंता ही उन्हें। उसले साढ़े जोड़े फर्टिलाइजर मंत्री मांडविया जी वो गुजरात च है, जदों अस दिल्ली गए तो उन्हें उत्थों का फिर कॉल किया गया कि जितेंद्र होंगे थ्रू असें उन्हें इन्फॉर्म किया, लेकिन वो फटाफट दिल्ली आई है। और उनकी बदौलत और जोड़े साढ़े नवीन जी कमिश्नर साढ़े इतने एग्रीकल्चर के, उनके सारे की बदौलत खासकर मोदी जी जम्मू कश्मीर के किसानों की बड़ी चिंता है। एक रैक अज पुज्जा वा इत्थे। मैं तुंदे माध्यम कन्नै अपने सारे किसान भराएं गी, जम्मू कश्मीर के किसान भराएं गी आखना कि चिंता नहीं करनी, वो वाली चिंता नहीं। एक रैक तो अज पुज्जा दा है चंबल खाद का, दूआ रैक जोड़ा कल लोड हो जाना है वो IPL का, इंडियन पोटाश लिमिटेड। अज रैक पुज्जी जाना शामी इतने चंबल खाद का, कल एक लोड हो जाना है IPL का, इंडियन पोटाश लिमिटेड का कल लोड हो जाना है, परसों से चौथ भी इतने पुज्जी जाना है। और उससे बाद 20 को पहले त्रिया रैक जोड़ा इफ्को खाद, इफ्को कंपनी का जोड़ा मल्टीनेशनल कंपनी इफ्को, उनका खाद जो DAP वो भी इतने पुज्जी जाना है। तो इस करिए तुंदे माध्यम कन्नै सारे किसान भराएंगे आखना कि चिंता तुसें घबराना नहीं, ये फसल जी तुंदे टाइम की लगग। सिर्फ अज जो एक रैक पुज्जा है, 2-4 दिन बाद दूआ पुज्जा है, 2-4 दिन बाद त्रिया भी इतने पुज्जा है। और कन्नै गै अज एक मैं और तुसें गी तुंदा माध्यम के थ्रू अपने किसान भरा गी सनाना कि फर्स्ट जी खराबा हूँ होया है धान का, और ये फर्स्ट जी तुसीं अज वो जी जिंदे लोगों की लिस्टां उत्ते पुज्जी दी जल्दी को जल्दी सारे रेवन्यू लिस्टां मिला देन। अज वो भी एक जी पहली किश्त है, अज वो किसान भराए के खाते जी पई जानी। क्या वो जम्मू के किसान, क्या सांबे के किसान, क्या कठुए के, ये भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट मेरी गल हुई है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी सारे का जी पहली किश्त है, अज वो सारे किसान भराएं के खाते जी पई जानी है। बीजेपी डिस्ट्रिक्ट रूरल स्पोक्स पर्सन कामनी चोपड़ा एड्रेसिंग मीडिया रिकॉर्ड किसान के माध्यम से आप सबके समक्ष किसान भाइयों की आवाज़ रखना चाहूँगी। पिछले दिनों भारी ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसान भाइयों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है, जिसका हम सबको दुख है। और किसान भाइयों के इस दुख को समझते हुए मोदी सरकार ने जिन किसान भाइयों की फसलों का बीमा हुआ है उन्हें पर कनाल 5,000 रुपये मुआवजे की राशि देने का निश्चय किया है। इसके लिए हम तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, माननीय LG साहब जी का और माननीय अमित शाह जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही मैं ये निवेदन करती हूँ
कि जिन किसान भाइयों का बीमा नहीं हुआ है उनको बहुत ही कम राशि दी जा रही है। निवेदन करती हूँ कि उनकी मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया जाए। और इसके साथ ही ये कहना चाहूँगी कि जो मुआवजे की राशि है वो धान, मक्का और कनक की खेती करने वाले किसानों तक सीमित ना रहे, बल्कि सब्जी की खेती करने वाले किसानों को भी दी जाए, और ताकि वे अपनी जो मूल खेती करने की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसके साथ ही मैं निवेदन करूंगी अपने किसान भाइयों से कि वे अपनी फसलों का बीमा जल्द से जल्द करवाएं, ताकि आने वाले जो भविष्य में उनको ये मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो उनसे वो संपर्क कर सकते हैं। देखिए, हर मंडल, हर वहाँ ब्लॉक लेवल पे हमारे कार्यकर्ता अपॉइंट किए गए हैं, वो उनको मिल सकते हैं, वो उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्पेशल लोक अदालत एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ लीगल सर्विस डे उधमपुर कोर्ट कॉम्प्लेक्स। Gives me immense pleasure and honor. Day is celebrated on November 9. This day 5 declared by the heaven was also established on the very same day on November 9, 1995. It is since then that this day is celebrated as a National Legal Services Day. Under the National Legal Services Authorities Act 1987, the National Legal Services Authority was constituted, that is NALSA. Lok Adalat for settlement of dispute among them. This day reminds us that we need legal help to seek justice. It makes the citizen aware of the National Legal Services Authorities Act of 1987. The aim of celebrating this day is to offer free of charge. The Principal District and Session Judge have also organized a special Lok Adalat for today, especially on matrimonial cases. And to bring at par with these people, giving them equal platform to defend their rights. This act came into existence, which brought into force the constitutional goal as envisaged under Article 39A. Social activists of Thana Mandi appreciate the step taken by authorities of Education Department. सीओ जोरी के द्वारा की गई ट्रांसफर को रोका, अपॉइंटमेंट की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई है विद लॉजिकल प्रूफ के ये जो ट्रांसफर्स हुई हैं ये पिक एंड चूज ट्रांसफर्स की गई हैं, ये सिफारिश बेस्ड ट्रांसफ़र की गई हैं। हम सरकार के उस फैसले की खैर मकदम करते हैं और सीओ रजौरी से और डीसी रजौरी साहब से भी ये निवेदन करते हैं कि कोई भी फैसला हो, जब आप लोकल ट्रांसफर्स कर रहे हैं तब लोकल बॉडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, उसमें आप जस्टिफाइड ट्रांसफर्स कीजिए। हालांकि सीओ रजौरी साहब को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ इस काम के लिए कि वो अपने बॉस खुद हैं, अपने फैसले वो खुद लेते हैं, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ उनको इस बात के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उनका ऑर्डर सामने आया है ये लोगों के लिए, ये टीचर्स के दिल में एक बाइस तशवीश बात बन गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगा ये बात, ये जो ट्रांसफर्स हुई हैं ये पिक एंड चूज़ हुई हैं, ये पार्शलिटी बेस्ड हुई हैं, कम्युनल बेस्ड हुई हैं। तो मेरी आप सबके माध्यम से ये निवेदन है सीओ साहब से भी कि आप अपना जो भी फैसला लीजिए वो कमेटी के थ्रू लीजिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे हालात वाक़ात ना पैदा हों। शुक्रिया। नहीं, ये बड़े दुख और अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हालांकि सीओ साहब जो थे वो मेरी, जब मैं अनएम्प्लॉयड यूनियन का प्रेसिडेंट था वे भी उसके एक सदस्य थे, वो भी नौकरी के लिए उस वक्त जूझ रहे थे। आज बहरहाल अल्लाह के फजलो करम से वो एक अच्छी पदवी पर पहुंच चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि उनको अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द डायरेक्टर बनाए। लेकिन मेरी उनसे एक इल्तिजा भी है कि मेहरबानी करके किसी के दबाव में आकर, किसी के प्रेशर में आकर, किसी की सिफारिश सुने बगैर ये ट्रांसफर नहीं करनी चाहिए थी उन्हें। आज उन्होंने एक वन साइडेड प्रोग्राम बनाया है, एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। नंबर 2,
हम सरकार के बहुत मशकूर हैं कि सरकार ने अगर एक बेहतरीन फ़ैसला लिया है, इन आर्डर्स को कैप्टन एवेंस किया है, हम सरकार के मशकूर हैं। बाकायदा तौर से दोबारा सीओ साहब से ये गुजारिश है कि वे नज़रसानी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग उनमें बीमार भी हैं, बहुत सारे लोग चलने फिरने से भी कासिर हैं, उनको भी कम से कम थोड़ा बहुत मौका मिलना चाहिए। और जो लोग आगे ही हार्ड जोन का एरिया तय कर चुके हैं उनको दोबारा फिर हार्ड जोन में ना लगाया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो या तो अगर टीचर यहाँ थन्ना मंडी में लगा होगा लेकिन पोस्टिंग उसकी रजौरी होगी अपने दफ्तर में या कहीं डीसी ऑफिस में होगी, उन लोगों को भी थोड़ी मूवमेंट करवानी चाहिए ताकि उन्हें भी हेल्दी एक्सरसाइज हो जाए, वे भी बाहर जाके तजर्बा हासिल करें कि एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। शुक्रिया। श्रीनगर घाटी की बात की जाए तो श्रीनगर सिटी में आज हुए 12वीं कक्षा के एग्जाम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो में लाया गया है। फार्मर कल चेयरमैन ये फैसला हुआ म्युनिसिपल है कमेटी बांडीपुरा बिशारत बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के नजीर 8 ने गांवों को हम मॉडल विजिट की नक्शे अलसुआ में लाएंगे। आज के दिन और लोगों से की बात बनाया ख्वाब है, वो ख्वाब शर्मदे ताबीर हुआ है। हमने ये शुरुआत की है, लोगों की जो डिमांड है वो आज फुलफिल हुई है, वो आज पूरी हुई है। और आलूसा के लिए कि आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी कोशिश से, हमारी कोशिशों से और अल्लाह ताला की मदद से कामयाब हुई है। और वो ये तस्वीरें देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट कपिल शर्मा, कैमरामैन शशि डिगरा के साथ। देखिए ये तस्वीरें बयां कर रही हैं किस तरह से पुलिस विभाग जो भी ट्रैफिक पुलिस की उल्लंघना करता है उस पर कड़े कदम और उन्हें किया जाते हैं चालान। ये तस्वीरें देखिए, जो भी वायलेशन करता दिखाई दिया उसे किया गया चालान। इस पर ग्राउंड रिपोर्ट आइए दिखाते हैं कपिल शर्मा और शशि डिगरा के साथ। नमस्कार, जेके न्यूज़ ब्रेक में आपका स्वागत है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही हैं ये त्रिकुटा नगर के थाना के अंतर्गत हैं, जहां पे आज जेके पुलिस द्वारा नाका लगाया गया और यहां पे एसओपी की वायलेशन करते हुए लोग जो देख सकते हो आप तस्वीरों में किस तरह से लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ और लोगों को चलान किया जा रहा है। बात करें हम ट्रैफिक रूल्स की और लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई, मैक्सिमम लोग जितनी भी गाड़ी यहाँ पे रोकी जा रही हैं सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ और विदाउट मास्क लोग जम्मू के अंदर चल रहे हैं। हम बात करें कल जानीपुर के बी मार्ट में जहाँ पे 5000 का चलान किया गया कि वायलेशन करते हुए लोग जो पाए गए कर्मचारी विदाउट मास्क जो अंदर थे वहाँ पे, और गवर्नमेंट अपनी सरकार के द्वारा जो कार्रवाई उनके खिलाफ़ की गई वहाँ पे 5000 का चलान किया जाए। हम बात करें कश्मीर के अंदर कई ज़िलों में कोरोना कर्फ्यू लग गया है और लोगों को चाहिए कि सरकार का और प्रशासन का मदद करते हुए एसओपी की वायलेशन ना करें, मास्क पहने, घर से जब भी बाहर निकले मास्क पहने